हेलो एंड वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। और आज ये जो हमारा सेशन है इसमें हम इंडियन पेंटिंग्स को कवर करेंगे। जितनी भी इंडियन पेंटिंग्स है, फॉर एग्जांपल एंशियंट टाइम से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडियन पेंटिंग्स का भी अपने आप में एक इवोल्यूशन रहा है कि काफ़ी पहले से, हज़ारों साल पहले से पेंटिंग्स होती आई हैं। तो एंशियंट जो पीरियड रहा उस टाइम पे किस तरह से रॉक एनग्रेविंग्स थी, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। किस तरह की पेंटिंग्स की जाती थी, फिर किस तरह से धीरे धीरे पेंटिंग्स का इवोल्यूशन हुआ, स्पेशली एंशियंट इंडिया में जहाँ पे मुराल्स डेवलप होते हैं। ओके, वन ऑफ द वेरी बेस्ट पेंटिंग्स यहाँ पे मुराल्स ऐसी पेंटिंग है जो कि बिल्कुल परमानेंट सरफेस पे एग्जीक्यूट की जाती है, लार्ज स्केल पे एग्जीक्यूट की जाती है। जैसे यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख पा रहे हैं। ये जो पद्म पानी हैं, तो ये सब रहेंगी। मुराल्स के बाद हम मिनिएचर्स करेंगे। जैसे ये यहाँ पे आपको जो पिक्चर में दिख रही है, दिस इज़ द पेंटिंग बनी ठनी है, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करती है। इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये मिनिएचर में आ जाएंगी, मिनिएचर्स में आ जाएंगी। और फिर इसके बाद में कुछ हमारे पास रहेंगी फोक पेंटिंग्स, है ना। फोक पेंटिंग्स अगेन यूपीएससी कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन पूछती है। इस तरह से पेंटिंग्स का जो पूरा चैप्टर है, कंप्लीट टॉपिक इस आपके जो लेक्चर है इसमें रहेगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, पीडीएफ्स हैं एक्सेट्रा, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर जो फ्री क्लासेस हैं वो आपको इस लिंक पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है, ये उसका लिंक है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट एक्सेस ऑफ ऑल द फ्री क्लासेस। यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सरप्राइज़ यहाँ पे है जो आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग रहेगा। तो डेफिनेटली यू कैन स्टे ट्यून्ड फॉर दिस अपडेट। इस टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डेली बेसिस पे काफ़ी सारे फ्री सेशंस भी यहाँ पे रहते हैं, इसलिए भी आप यहाँ पे अपडेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये भी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, घर बैठे कंप्लीट प्रिपरेशन यूपीएससी की आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है कंप्लीट सिलेबस, जो है टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको जो फ्री स्टडी मटेरियल है सब्सक्रिप्शन के साथ, 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, प्री और मेंस का, ये अवेलेबल कराया जाता है। टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल कराए जाते हैं। डेली लाइव क्लास आप एक्सेस कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग यहाँ पे आप ले सकते हैं। ऑप्शनल का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाती है और घर बैठे आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यू कैन गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जब आप सब्सक्रिप्शन लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये प्लान्स दिखेंगे। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए आपने ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन चूज़ किया है, देन पुट दिस कोड RB लाइव टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आपका ये जो अमाउंट है 10% से लेस हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं आइकॉनिक के। और लोन फैसिलिटी का लिंक भी आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट की फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है। जो भी बच्चे 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। दे कैन डेफिनेटली एनरोल इन दीज बैचेस एंड कैन कंप्लीट द सिलेबस। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, जो कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, ओके, जिसमें पूरी जीएस का सिलेबस कंप्लीट है। तो ये आपका 1 ईयर प्लस या फिर जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है उस पर वैलिड रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यहाँ पे हम देखते हैं इंडियन जो पेंटिंग्स हैं, स्पेशली मुराल जो पेंटिंग्स हैं। मुराल पेंटिंग का मतलब क्या होता है? मुराल्स होते हैं आपका जो परमानेंट सरफेस है उस पर बनाई जाती हैं, है ना। कोई भी दीवार हो गई, रॉक है, तो वहाँ पे इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। कोई भी रूफ हो सकती है, इवन पिलर हो सकते हैं वाल के अलावा, ओके, परमानेंट सरफेस पे इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूशन का इनका जो स्केल है दैट इज़ अगेन कंपैरेटिवली बड़ा होता है। लार्ज स्केल पे इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स ये देख पा रहे हैं। जहाँ तक इंडिया के अंदर पेंटिंग के ट्रेडिशन की बात है, तो ये बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा है सिंस एंशिएंट टाइम। जैसा हमने बात भी की थी कि ये जो है आपके हज़ारों साल पुरानी पेंटिंग्स आपकी ये चली आ रही हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको आइडेंटिफाई किया। अर्ली हिस्टोरिक मैन, इसकी जो पेंटिंग्स हैं वो भी इंडिया में मिलती हैं। वैसे तो अक्रॉस द ग्लोब है, हर जगह पे मिलती हैं। जैसे यूरोप हो गया या फिर अभी इंडोनेशिया में भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो आर्ट ऐसा नहीं है कि आज मॉडर्न मैन जो है वही पेंटिंग्स कर रहा है। हमेशा से इवन अर्ली हिस्टोरिक मैन है वो भी आर्ट
के रिगार्डिंग पेंटिंग्स के अंदर ये किया करते थे, है ना। हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग्स कैन बी नोन फ्रॉम प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स। ये जो प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स है जो कि हज़ारों साल पुरानी है, जनरली आप इनको देखोगे रॉक के ऊपर, चट्टानों के ऊपर एनग्रेविंग के रूप में, है ना। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपने एनग्रेव किया हुआ है, एनग्रेविंग के रूप में हमें मिलती हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपका भोपाल के पास में है, एमपी में। देन वी हैव मिर्ज़ापुर, पचमढ़ी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स हमें मिलती हैं। They were allowed by the painted pottery. They were followed by the painted pottery of Indus Valley civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पोटरीज हमें मिलती हैं ना, अगेन बहुत डेकोरेटेड वहाँ पे मिलती है। तो दिस इज काइंड ऑफ अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। लेकिन रियल जो बिगनिंग स्टार्ट होती है पेंटिंग की, वो हमें मानी जाती है कि गुप्ता एज से स्टार्ट होती है। गुप्ता एज से रियल बिगनिंग यहाँ की स्टार्ट होती है और बहुत ही एक्सीलेंट जो पेंटिंग के एग्जांपल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पेंटिंग्स के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, है ना, उसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, तो 3rd सेंचुरी की एक बुक है वात्सायन की कामसूत्रा। यहाँ पे इन्होंने 6 प्रिंसिपल्स या 6 लिम्स हैं जिन्हें षडंगा कहा जाता है। पेंटिंग के षडंगा मतलब 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग, वो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। क्या क्या वो प्रिंसिपल्स हैं? पहला प्रिंसिपल है रूप भेदा, मतलब जो पेंटर है उसको नॉलेज होनी चाहिए लुक्स एंड अपीयरेंस की, अदरवाइज ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर पेंटिंग। सेकेंड है सदृश्यम, रिसेम्बलेंस। रिसेम्बलेंस का मतलब है कि जो आपने पेंटिंग बनाई है वो कितना ज़्यादा मैच कर रहा है ना, कितना ज़्यादा सिमिलर है आर्टिस्ट के विजन से। थर्ड होगा भावा, फीलिंग और द फॉर्म्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं, स्पेशली जो पेंटिंग्स हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फीलिंग रहती है ना। कहीं पे हमें देख के पेंटिंग को लगेगा, अगर पोर्ट्रेट है किसी इंडिविजुअल का तो देख के लगेगा हाँ ये खुश है, सैड है, जिस भी तरह की फियरफुल हैं जो भी है, तो वो भावा वहाँ पे आएगा। और इवन जो काफ़ी सारी पेंटिंग्स होती हैं गॉड एंड गॉडेसेस की, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, एक ग्रेस हमें देखने को मिलता है, ग्रेस देखने को मिलता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जो गॉडेस सरस्वती हैं, इनकी जो पेंटिंग्स हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, स्कूल्स में भी रहती हैं। वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पेंटिंग के अंदर जो उनका फेस है वहाँ पे एक ग्रेस देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्रेस को ऐड किया जाता है पेंटिंग में, इसे क्या कहा जाता है, लावण्य योगम। ये 6th आपका फीचर है, 6th लिम्ब है षडंगा का। इसके अलावा है वर्णिका भंगा, जैसे नाम से पता चल रहा है वर्णिका मतलब कलर में डील करेगा, तो आर्टिस्टिक वे ऑफ मेकिंग यूज़ ऑफ ब्रश एंड कलर्स। कलर और ब्रश को कैसे हम क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसमें वर्णिका भंगा रहेगा। प्रमाणम इज़ द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट एंड द स्ट्रक्चर। तो ये 5 प्रिंसिपल है जिन्हें षडंगा कहा जाता है पेंटिंग के, जिन्हें वात्सायन ने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया। तो इसमें कैसे ध्यान रखना है आपको, किसका क्या मतलब है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 टर्म और हमारे पास हैं जिनका आपको मतलब पता होना चाहिए, एक है लेप्य चित्रा और एक है लेख्य चित्रा। लेप्य चित्रा का क्या मतलब है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिथ एंड लोर ऑन द टेक्सटाइल्स। कोई भी जो कपड़ा है, क्लॉथ है, टेक्सटाइल है, उसके ऊपर आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। कोई स्टोरी हो सकता है, फोकलॉर हो सकता है, एनीथिंग कुड बी देयर। और अगर केवल लाइन ड्राइंग्स हैं या स्केचेस हैं तो उसे लेख्य चित्रा कहा जाएगा, ठीक है ना, लेख्य चित्रा कहा जाएगा। तो ये 2 वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग भी आप ध्यान रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से। जैसा हमने बात की, हज़ारों साल पुरानी ये पेंटिंग्स हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वर जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन द रॉक्स। इनको रॉक्स पे एग्जीक्यूट किया गया रॉक एनग्रेविंग्स के रूप में। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेके आपने वहाँ पे एनग्रेविंग इस तरह से क्रिएट किया तो वो एक तरह से परमानेंट ही बनी रही है, इसीलिए हज़ारों साल बाद भी वो ऐसी ही दिखेंगी, रॉक एनग्रेविंग्स। और इनको पेट्रोग्लाइफ कहा जाता है। तो ये पेट्रोग्लाइफ का क्या मतलब होता है, इसे ध्यान रखिए। फर्स्ट सेट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग वॉज डिस्कवर्ड इन द भीमबेटका केव्स इन द मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपका किया गया। और जो ये पेंटिंग्स हैं भीमबेटका केव वाली, फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रही हैं, तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये भी है, तो ये रॉक एनग्रेविंग क्रिएट की इन्होंने की हुई है। तो आपको ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एनिमल्स हैं, है ना, डिपिक्शन है, बैटल सीन हो गया, हंटिंग सीन हो गए, इनको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो इसी वजह से इनको जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। क्यों? जनरली यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, इनको डिपिक्ट किया गया है, इसलिए जो भीमबेटका वाली जो पेंटिंग्स हैं या प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं, कई बार इनके लिए जू रॉक शेल्टर वर्ड भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन ओल्डेस्ट ह्यूमन आर्ट फॉर्म।
ओल्डेस्ट ह्यूमन आर्ट फॉर्म है। जैसे इंडिया में तो है ही हज़ारों साल पुरानी, इससे भी पुरानी आपकी जो है यूरोप और इंडोनेशिया, इन कई पार्ट्स में आपकी आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की हैं। हर जगह पे ये मिलती हैं। जहाँ तक हम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात करते हैं, इन्हें हम 3 पीरियड में डिवाइड करेंगे, 3 मेजर फेजेस में डिवाइड करेंगे इंडिया के प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को। फर्स्ट है अपर पेलियोलिथिक पीरियड, जो 40,000 से 10,000 BC तक आपका चला, मतलब हज़ारों साल पुरानी ये पेंटिंग्स हैं और आज भी आप इनको देख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल वाज ओकर और गेरू। ओके, ये क्या होता है? मिक्स विद द लाइम एंड वाटर। तो बेसिकली मिनरल है, ओके, अर्थ का ही मिनरल है। इसी को इन्होंने यूज़ यहाँ पे किया है। द वाइट, डार्क, रेड, ग्रीन वर यूज टू डिपिक्ट द लार्ज एनिमल्स, जो भी एलिफेंट, राइनो, टाइगर्स हैं, इनको डिपिक्ट करने के लिए यूज़ किया गया। फॉर द ह्यूमन फिगराइंस, रेड वाज यूज फॉर द हंटर्स एंड ग्रीन फॉर द डांसर। तो जो कलर्स इन्होंने यूज़ किए वो क्या कर रहे हैं? वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं कि हाँ ग्रीन कलर में है तो ये डांसर हैं, रेड कलर में है तो हंटर्स हैं, फाइन, और डार्क रेड है, इस तरीके के कलर हैं, वाइट हैं तो वो लार्ज एनिमल्स हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट है पेंटिंग का, उसके हिसाब से इन्होंने कलर्स को भी यूज़ किया है। फिर आता है 10,000 BC से 4,000 BC का जो पीरियड है, इसे मीजोलिथिक पीरियड में हम मानते हैं, और यहाँ पे मेनली रेड कलर का यूज़ ज़्यादा देखा गया। पेंटिंग्स कंपैरेटिवली पेलियोलिथिक के कंपैरिजन में स्मॉल हो जाती हैं साइज़ में, रेड कलर का यूज़ बढ़ जाता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ग्रुप हंटिंग के सीन देखने को मिलते हैं। ग्रुप हंटिंग के सीन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जिस भी तरह की पेंटिंग हमें देखने को मिल रही है, किसी भी एरा की वो पेंटिंग हो, है ना, वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, कल्चर है, किस तरह से लोग रह रहे हैं, रहन सहन, उनका पहनावा, ये सब चीज़ें पेंटिंग से हमें पता चलती है। जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, एंशियंट इंडिया हो गया, मिडाइवल इंडिया है, तो वहाँ पे हमें अलग अलग तरह की पेंटिंग देखने को मिलेगी। तो उससे उस पर्टिकुलर एरा के जो भी लोग हैं उनके बारे में भी काफ़ी हमें जानकारी मिलती है। मीजोलिथिक के बाद आता है चैल्कोलिथिक पीरियड, ये है 3500 से 2300 BC तक का, और यहाँ पे जनरली हमें ग्रीन और येलो कलर देखने को मिल रहा है। मीजोलिथिक के अंदर हमारे पास में रेड कलर था, यहाँ पे हमें क्या दिखेंगे? बैटल सीन्स। इससे पहले हंटिंग सीन ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, अभी बैटल सीन्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। देर आर मेनी पेंटिंग्स ऑफ मैन राइडिंग द हॉर्सेज, एलिफेंट्स, ओके, गोइंग फॉर द बैटल्स, इवन कैरी द बो, एरो, ये सब आपका ये रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके बाद प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बाद हम मूव करेंगे मुराल पेंटिंग्स। इंडिया के अंदर जो मुराल पेंटिंग्स हैं इसको हम देखते हैं। मुराल, जैसा हमने बात की थी कि ये जो पेंटिंग्स होंगी ये किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर पे एग्जीक्यूट की जाएंगी, सॉलिड सरफेस। अब वो वॉल हो गया, पिलर हो गया, रूफ हो गया, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड सरफेस शुड बी देयर। दे हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस द एंशियंट टाइम एंड कैन बी डेटेड बिटवीन द 10th century BC एंड 10th century AD। 10th century BC से 10th century AD तक आप इसको देख सकते हैं। कई अगेन आपका ये हज़ारों साल पुरानी हो जाएंगी, फाइन। तो दिस इज़ द थिंग। मुराल पेंटिंग्स कैन बी सीन इन द प्लेसेस। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं मुराल पेंटिंग्स के, इनको हम एक एक करके लेंगे। जैसे अजंता केव्स हो गई, एलोरा केव्स हो गई, फाइन, बाग केव्स हैं, रावण छाया रॉक शेल्टर ऑफ उड़ीसा, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अरमा मलाई केव है। एक एक करके इनको यहाँ पे देखते हैं। जहाँ तक मुराल पेंटिंग्स की बात है, इनके अंदर क्या होगा? एक मोस्ट कॉमन थीम हमें देखने को मिलेगी, रिलीजियस थीम है। रिलीजियस थीम है। पेंटिंग्स फॉलो थीम, द मोस्ट कॉमन बीइंग द हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। ओके, इन रिलीजन से रिलेटेड थीम्स हमें देखने को मिलेंगी। यूनिक हैं बिकॉज ऑफ देयर शेयर साइज, काफ़ी बड़े स्केल पे इनको एग्जीक्यूट किया गया है। बेस्ट एग्जांपल्स हमें अजंता एलोरा से मिलेंगे। दे कैन नॉट बी कंटेन्ड ऑन द पेपर, क्योंकि ये बहुत लार्ज आपका एग्जीक्यूशन है। तो डेफिनेटली टेम्पल हैं, पैलेसेस हैं, केव्स हैं, उनकी वॉल्स पे या रूफ पे वहीं पे देखने को मिलेगी। अजंता केव्स की बात करते हैं। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये अजंता केव है, ओके। और अजंता केव कॉम्प्लेक्स में टोटल 29 केव्स हैं, फाइन। 4th सेंचुरी की ये केव्स अगेन आपकी हैं, और वॉल्केनिक रॉक्स के अंदर इनको कार्व आउट किया गया है। इसमें कुछ पॉपुलर पेंटिंग के जो एग्जांपल्स हैं ये दिख रहा है। जस्ट मेरे पीछे जो आपको इमेज दिख रही है, दिस इज़ द बोधिसत्व पद्मपानी है, जो कि केव नंबर 1 में है। द पेंटिंग्स इन केव नंबर 1 ये मोस्ट रिसेंट है। तो ये केव नंबर 1 में जो पेंटिंग है बहुत पॉपुलर है, और पद्मपानी की पेंटिंग है।
कमल का फूल इन्होंने हाथ में लिया हुआ है। और ये जो एक और पेंटिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, दिस इज़ बेसिकली महायान विहार। महायान अगेन बुद्धिज़्म की एक शाखा है, ऐसा मान लीजिए। और बुद्धिज़्म में क्या था, इन्होंने क्रिएट किया, जो भी मॉन्क्स वगैरह हैं उनके रहने के लिए विहार बनाए गए, तो उसी का ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इस पेंटिंग में। ये महायान विहार आपको दिखाई दे रहा है इस पेंटिंग के अंदर। ये सब क्या है, मुराल्स के एग्जाम्पल है, अजंता के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे। इतने साल पुरानी हो गई है ना, कई सौ सालों पुरानी पेंटिंग्स है, फिर भी आज ये इस तरह से दिख रही हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ ग्रेट थिंग, फाइन। जहाँ तक अजंता केव्स की बात है, ये कंप्लीट की गई इन द रीन ऑफ मौर्य एम्पायर। और काफ़ी सारे जो मुराल्स हैं वो शुंगा पीरियड को बिलोंग करते हैं, काफ़ी सारे गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो 3 ये मेजर डायनेस्टी हैं जो इससे रिलेटेड है, मौर्य, शुंगा एंड गुप्ता। द वॉल्स ऑफ द केव्स आर बोथ मुराल एंड फ्रेस्को। फ्रेस्को पेंटिंग भी मिलती है। फ्रेस्को में क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए दीवार है ना, इसके ऊपर फ्रेश आपका क्या किया जाएगा, या फिर जो वेट प्लास्टर है इसको यहाँ पे इसका कोटिंग किया जाएगा वेट प्लास्टर का, ठीक है। फिर वो पेंटिंग वहाँ पे एग्जीक्यूट की जाएगी, तो इन्हें फ्रेस्को कहते हैं। इवन इन मॉडर्न टाइम कई जगह पे ये यूज़ होती हैं। इफ़ यू हैव विजिटेड द राजस्थान एरिया, राजस्थान में है तो हवेली जो है, हवेलीज़ हैं राजस्थान में, हवेली आर्किटेक्चर है, काफ़ी पॉपुलर है शेखावाटी रीजन में। तो वहाँ पे जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं, अगेन वेरी पॉपुलर अमंग द टूरिस्ट। दे यूज़ द टेम्पारा स्टाइल। टेम्पारा स्टाइल का मतलब है पिगमेंट्स का यूज़ इन पेंटिंग में किया गया है। थीम क्या रहेंगी, थीम यहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं। और जैसे जातक स्टोरीज़ हैं, तो जातक स्टोरी में बुद्धा के जो पुराने प्रीवियस बर्थ हैं उनको नरेट किया गया है स्टोरी फॉर्म में, तो वही पूरी स्टोरी फॉर्म यहाँ पे इन्होंने एग्जीक्यूट कर दी है ना, पूरी पेंटिंग के फॉर्म में। द मीडियम ऑफ पेंटिंग वाज वेजिटेबल मिनरल डाइज को यूज़ किया गया है। आउटलाइंस में ये रेड और अलग अलग कलर यूज़ किए गए। तो मेन आप थीम ध्यान रखिए, ठीक है। और जहाँ तक एलोरा केव पेंटिंग्स की बात है तो ये वही ट्रेडिशन फॉलो करेंगी। और मुराल पेंटिंग्स 5 जो केव्स हैं वहाँ पे मिलती है, मोस्टली लिमिटेड टू कैलाशा टेम्पल, ठीक है ना। कैलाश जो टेम्पल है अगेन एक तरह का आर्किटेक्चरल मार्वल है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगी, दीज पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू ऑल 3 रिलीजन्स, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म, तीनों रिलीजन से रिलेटेड है। अजंता में आपको ज़्यादा बुद्धिज़्म से रिलेटेड मिलेंगी, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है बाघ केव पेंटिंग्स। और ये जो बाघ केव्स हैं दीज आर सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड हैं। एक्सटेंशन ही अजंता स्कूल का, अजंता स्कूल में जिस तरह की ये की गई उसी का एक तरह का एक्सटेंशन है, लेकिन सबसे अच्छा जो है अजंता स्कूल को यहाँ पे माना जाता है। डिफरेंस की अगर हम बात करें, द मेन डिफरेंस इज द फिगर्स आर मोस्ट टाइटली मोल्डेड, हैव स्ट्रॉन्गर आउटलाइन एंड आर मोर अर्थली एंड ह्यूमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, हमने देखा अजंता स्कूल, एलोरा स्कूल में क्या है, डिवाइन फिगर्स को बनाया गया है। एंड यहाँ पे मोर अर्थली एंड ह्यूमन फिगर्स हैं, इनको नरेट किया गया है। दिस पेंटिंग्स डिपिक्ट द रिलीजियस थीम इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ स्टाइल। तो रिलीजियस थीम तो है, लेकिन ये कहाँ पे फोकस कर रही हैं, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ओके ऑन द कंटेम्प्रेरी लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, लोगों की लाइफ स्टाइल को भी बता रही हैं। तो कई बार यहाँ पे ये माना जाता है कि हाँ बाघ के पेंटिंग्स है, दीज आर मोर सेकुलर इन नेचर, मोर सेकुलर इन नेचर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग पे भी फोकस कर रही हैं, लाइफ स्टाइल पे भी फोकस कर रही हैं। सो ये थोड़ा सा एक मेजर डिफरेंस है बाघ के पेंटिंग में फ्रॉम अजंता एंड एलोरा। अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल हियर, एमपी की जो बाघ के पेंटिंग्स हैं उसी का एग्जाम्पल है, कंटेम्प्रेरी यहाँ पे लाइफ स्टाइल को दिखाया गया है। नेक्स्ट है अरमामलाई केव पेंटिंग्स, जो कि तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड हैं, तमिलनाडु में सिचुएटेड हैं। और ये जो केव्स हैं, अरमामलाई जो केव है, इसको आपका कन्वर्ट कर दिया गया था जैन टेम्पल के अंदर इन द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में इसे जैन टेम्पल में कन्वर्ट किया गया। इसकी जो वॉल हैं, रूफ है, उस पर ये आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो पेंटिंग्स हैं, दीज बेसिकली डिपिक्ट द टेल्स ऑफ अष्टातिक पालकाज एंड जैनिज़्म। तो जैनिज़्म से रिलेटेड है, जैन टेम्पल बनाया गया। और इसमें एक मोस्ट प्रोमिनेंट जो थीम है वो है अष्टाधिक पालक जो हैं, इनकी कहानियाँ हैं। अष्टाधिक पालक क्या हैं, जैनिज़्म के अंदर जो डिटीज़ हैं, 8 जो कॉर्नर्स हैं, है ना, जो दिशाएं हैं, उनके प्रोटेक्टर माने जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अष्टाधिक पालक। तो उनको यहाँ पे दिखाया गया है अरमामलाई केव पेंटिंग्स में। मेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें 2 है, एक तो ये जैनिज़्म से रिलेटेड है, तमिलनाडु में सिचुएटेड है ना, और ये अष्टाधिक पालक वाली थीम, ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखिए।
रावण छाया रॉक शेल्टर अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हियर। उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में केंदुझर में सिचुएटेड है। फ्रेस्को पेंटिंग है ऑन द रॉक शेल्टर। ओके, रॉक शेल्टर में फ्रेस्को पेंटिंग है। फ्रेस्को पेंटिंग का मतलब क्या होगा? हाँ, वेट प्लास्टर का यूज़ किया गया है। वेट प्लास्टर का यूज़ किया गया। मोस्ट नोटिसेबल पेंटिंग इज दैट ऑफ ए रॉयल प्रोसेशन। रॉयल प्रोसेशन है जो 7th सेंचुरी की पेंटिंग है जिसे दिखाया गया है इसमें। लेटर मुराल ट्रेडिशन में आते हैं। ये जो मुराल ट्रेडिशन था जो भी हमने अभी पढ़ा, अजंता एलोरा बाग केव्स ये सब चीज़ें, तो काफ़ी सारी जो बहुत कम साइट पे ये अभी जो है सरवाइव करता है, लेकिन ये वापस से जो ट्रेडिशन है, ठीक है ना, साउथ इंडिया में भी मूव करता है। वहाँ पे भी मुराल ट्रेडिशन की जो पेंटिंग्स हैं एग्जीक्यूट की जाती हैं। जहाँ तक लेटर मुराल ट्रेडिशन की बात है उसमें हम बादामी केव जो है उसकी मुराल्स पढ़ेंगे, एंड मुराल्स अंडर द पल्लवा पांड्या चोला किंग्स इनको देखेंगे। विजयनगर के मुराल्स अगेन बहुत पॉपुलर हैं। कुछ टेम्पल्स हैं जहाँ पे ये पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। केरला मुराल आर आल्सो देयर। तो इन सबको एक एक करके देखते हैं। बादामी केव टेम्पल जो है, मुराल्स एट बादामी केव टेम्पल, तो ये लेटर मुराल ट्रेडिशन के ही पार्ट हैं। और ये जो वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी है, ठीक है ना, उसकी कैपिटल हुआ करती थी बादामी, और वहाँ पे ये हमें देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द थीम्स आर रिलेटेड टू द वैष्णविज़्म। वैष्णविज़्म मतलब लॉर्ड विष्णु को ये रिवीर कर रहे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं। और चालुक्याज ने डेफिनेटली इनको पैट्रोनाइज किया, इन पेंटिंग्स को सपोर्ट दिया। और पैलेस सीन्स भी देखने को मिलेंगे, है ना। पैलेसेस सीन जो दरबार है उसके सीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें एक बहुत पॉपुलर जो है एज फार एज पैलेसेस सीन्स आर देयर, तो ये देखिए ये जो पेंटिंग है, कीर्ति वर्मन जो है वो बैठे हुए हैं अपने पैलेस में वॉचिंग ए डांस सीन विथ हिज वाइफ एंड फ्यूडेटरीज। तो ये जो पैलेसेस के सीन है ये भी काफ़ी पॉपुलर है बादामी के अंदर। केव नंबर 4 है जिसे विष्णु केव के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लॉर्ड विष्णु हैं, इनकी इमेज को दिखाया गया है। फाइन। केव नंबर 3 में 4 आर्म्ड ब्रह्मा है। काफ़ी सारे स्कल्पचर्स भी आपको मिलेंगे केव्स में, विष्णु लॉर्ड विष्णु के भी हैं। तो ये एक बहुत पॉपुलर है। पेंटिंग्स ऑफ द चालुक्यन किंग जैन सैंड्स गिविंग अप द वर्ल्डली लाइफ। तो यहाँ पे डिवाइन जो एस्पेक्ट हैं या जो भी रिलीजियस थीम्स हैं, पौराणिक इवेंट हैं, पुराणों में जो कहानियाँ लिखी गई हैं उनको तो यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अलावा जो पैलेस सीन्स हैं, है ना, जो वहाँ की लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं किंग्स की, या फिर जैन सैंड्स हैं उनके क्रियाकलापों को दिखा रहे हैं, वो भी इंक्लूड किए गए हैं। तो एक तरह से बता रहा है कि किस तरह से जो सेकुलर था वहाँ पे नेचर था, कि दूसरे रिलीजन को भी इंक्लूड यहाँ पे इन्होंने किया है। द मुराल्स बिलोंगिंग टू द 6th and 7th सेंचुरी एडी आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड रिसेंबल द ट्रेडिशन ऑफ अजंता एंड बाग। तो अजंता और बाग वाला जो ट्रेडिशन है उसी को ये कैरी फॉरवर्ड आगे कर रहे हैं। एक और हमारे पास है, ये सीतान वसल केव है, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और यहाँ पे ये पेंटिंग्स हैं जैसा आपको ये दिख रहा है पिक्चर में पीछे। और आपको ये कमल के फूल दिख रहे होंगे, तो ये मोटिफ है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है ना। किसी भी पेंटिंग में एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसे यूज़ किया जाता है। कई जगह हम देखेंगे हॉर्सेस का यूज़ है, कहीं पे फिश है। सो यहाँ पे ये जो पॉन्ड है, ओके, सीतान वसल के अंदर क्या है, पॉन्ड विथ लोटस, कमल के फूल के साथ, ये सेंट्रल एलिमेंट है इस पेंटिंग का। इन मैनी पेंटिंग्स जो सीतान वसल की है वहाँ पे आपको ये कमल के फूल और ये पूरा दिखेगा। रॉक कट केव्स हैं, ये जैन टेम्पल्स हैं। अगेन रिवर जो कोली वाला था उसी से ध्यान तो रखना है। पेंटिंग्स आर नॉट ओनली ऑन द वॉल्स बट ऑल्सो ऑन द सीलिंग एंड पिलर्स। अगेन सॉलिड सरफेस है, सो दे विल बी कंसिडर्ड द मुराल्स। पेंटिंग्स आर विद द थीम ऑफ द जैन समाव सरना। समाव सरना क्या होता है? एक तरह का प्रीचिंग हॉल है। इसे इस तरह से समझ लीजिए जैसे आज के टाइम पे प्रवचन होते हैं, है ना। तो ये जो प्रीचिंग हॉल है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी तीर्थंकर्स हैं वो यहाँ पे सरमन दे रहे हैं। फाइन, जो भी जिससे कि लोगों का भला हो सके, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वो उपदेश दे रहे हैं, सरमन दे रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा हॉल है समाव सरना है, उसको यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे जो गॉड्स हैं वो गैदर हुए हैं, अप्सराज हैं, बुल्स हैं, वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स, इस ग्रैंड सीन को क्या कर रहे हैं, वो विटनेस कर रहे हैं। ठीक है ना, विटनेस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वो रखता है ये सीन जो है समाव सरना का। किस तरह से पूछ सकते हैं, अच्छा इसका क्या मतलब है, कौन सी पेंटिंग से बिलोंग कर रहा है, कौन से रिलीजन से। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड बी अवेयर अबाउट। नेक्स्ट हमारे पास है लेपाक्षी टेम्पल। तो लेपाक्षी के ये मुराल्स आपको दिख रहे हैं।
के विजयनगर पीरियड को ये बिलोंग करेंगे, आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। एंड इसमें यह है कि जो क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ अजंता एलोरा, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी के अंदर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। फाइन, आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है। वीरभद्र जो टेम्पल है, वीरभद्र टेम्पल वाल्स है लिपाक्षी के अंदर, वहाँ पे हैं। 16th सेंचुरी को ये बिलोंग कर रही हैं, विजयनगर पीरियड के अंदर बनी है। दे फॉलो द रिलीजियस थीम बेस्ड ऑन द रामायण, महाभारत एंड इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। दे डिपिक्ट डिक्लाइन इन द क्वालिटी एज वेल। हम्पी के अंदर विरूपाक्ष टेम्पल है, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अगेन रामायण महाभारत की थीम से लिया गया है, महाभारत थीम इज़ देयर, तो ये कॉमन थीम्स यहाँ पे रहेंगी पेंटिंग की, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारे पास है नायका पेंटिंग। नायका पेंटिंग बहुत रिसेंट है इन कंपैरिजन टू अदर पेंटिंग्स, जैसा हमने पढ़ा, या जो भी, वैसे तो अजंता एलोरा है, ये तो एंशंट में आ जाएंगी। लेटर मुराल्स में भी नायका पेंटिंग काफ़ी रिसेंट है, और इससे भी रिसेंट हो जाएंगी केरला मुराल्स। नायका पेंटिंग तमिलनाडु में देखी जाती है। अगेन थीम आपको आइडिया लग गया होगा, यू हैव रामायण महाभारत कृष्ण लीला से रिलेटेड थीम्स हैं यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। 17th 18th सेंचुरी की ये हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तिरुपुरा कुर्नम पेंटिंग्स आर फाउंड इन द 2 डिफरेंट पीरियड्स, 14th सेंचुरी की भी हैं, 17th सेंचुरी की हैं। और कई जगह पे पेंटिंग में हमें जो लॉर्ड महावीर हैं, ओके, उनकी लाइफ सीन्स भी देखने को मिले हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तिरुवरूर के अंदर स्टोरी ऑफ मच्चुकुंडा उनको नरेट किया गया है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। केरला मुराल्स हैं, ये काफ़ी रिसेंट हैं। और केरला मुराल्स में ख़ास बात क्या है, केरला मुराल में इन्होंने क्या किया है, जो लोकल ट्रेडिशन है, कंटेम्प्रेरी जो ट्रेडिशन है, उनको भी ऐड किया है। जैसा आपको ये पिक्चर देख के लग रहा होगा कि हाँ, कथकली से कुछ थीम्स इन्होंने ली हैं। फाइन, तो इन्होंने क्या किया है, वहाँ पे भी जो भी उनकी अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको ऐड किया, और फिर ये सब जो मुराल्स हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट इन्होंने किए हैं। Some of the examples are there. Most of the narrations are based on those episodes from Hindu mythology. हिंदू माइथोलॉजी से काफ़ी रिलेटेड हैं, जो केरला में पॉपुलर थे। काफ़ी सारे पैलेसेस हैं, काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे ये केरला मुराल्स जो हैं देखने को मिल जाते हैं। तो ये अभी तक हमने देखा प्री हिस्टोरिक देखा, मुराल्स हमने देखे, है ना, जिसमें एंशियंट और ये सब आ गए हैं। अब हमारे पास में स्टार्ट होंगी मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग मुराल से काफ़ी अलग है। एक तो छोटे लेवल पे हैं, काफ़ी डिटेल्ड पेंटिंग्स हैं, डिटेल्ड रहेंगी, जैसा ये आप देख पा रहे हैं। और मिनिएचर का मतलब ये छोटा नहीं है, ये जो वर्ड लिया गया है मिनियम से, मिनिएचर पेंटिंग ये डेवलप हुआ है। मिनियम क्या है, एक तरह का रेड लेड पेंट है, रेड लेड पेंट है, जिसको यूज़ किया गया था पेंटिंग के लिए ड्यूरिंग द रिनासा पीरियड। रिनासा जो पीरियड था यूरोप के अंदर, ये क्या था, एक तरह से पुनर्जागरण का काल था, जब यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास और ये सब चीज़ें थी, है ना। तो धीरे धीरे वहाँ पे लॉजिक, रीजनिंग, ओके, ह्यूमन एस्पेक्ट को फोकस करना, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स होना स्टार्ट हुए, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा मिलना स्टार्ट हुआ। तो ये जो रिनासा पीरियड था, उस टाइम पे ये रेड लेड पेंट का यूज़ किया गया, तो उसे मिनियम कहा जाता था। तो वहीं से ये मिनिएचर पेंटिंग ये डेवलप हुआ है। मिनिएचर्स होते ही स्मॉल हैं, डिटेल्ड होती हैं काफ़ी पेंटिंग, है ना, डिटेल्स वहाँ पे काफ़ी हमें देखने को मिलेंगी। दिस इज़ द थिंग। ये रिनासा वगैरह ये सब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं डिटेल के अंदर, और इम्पॉर्टेंट भी है। अर्ली मिनिएचर की बात करते हैं, मतलब मिडाइवल टाइम से पहले, या जो अर्ली मिडाइवल भी कई जगह पे कहा जाता है, 8th से 12th सेंचुरी, ये जो पीरियड है, यहाँ पे जो मिनिएचर पेंटिंग्स डेवलप हुई, उनको हम 2 प्रोमिनेंट स्कूल में डिवाइड करते हैं। एक है पाला स्कूल और एक है अपभ्रंशा स्कूल। पाला स्कूल बेसिकली बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। सेकंड हमारे पास है अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट। पाला स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में डेवलप होता है। यहाँ पे जो पेंटिंग्स है जनरली उनको पाम लीफ पे या वेलम पेपर पे एग्जीक्यूट किया गया है। बुद्धिस्ट मॉन्क इनका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और बुद्धिज़्म में भी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। तो उसमें जो वज्रयान स्कूल है बुद्धिज़्म का, ये जो स्कूल है इसे बेसिकली तांत्रिक जो है स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म भी कहा जाता है। वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म वही है जो अभी दलाई लामा फॉलो करते हैं, या तिब्बत में जो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पे इन पेंटिंग्स का यूज़ काफ़ी देखा गया है पाला स्कूल ऑफ आर्ट में। तो ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है, दिस इज़ बेसिकली पाला स्कूल ऑफ आर्ट को बिलोंग करती है। बुद्धिस्ट मॉन्क इसको यूज़ करते हैं एक तरह से रिवीर करने के लिए, अपने स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए।
अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट इज़ देयर, और ये डेवलप होता है वेस्टर्न इंडिया में 11 से 15 सेंचुरी में, स्पेशली गुजरात और मेवाड़ का जो रीजन है वहाँ पे ये डेवलप होता है। ये मेवाड़ रीजन राजस्थान में सिचुएटेड है, स्पेशली साउथ राजस्थान, गुजरात राजस्थान रीजन में ये डेवलप होता है। मोस्ट कॉमन थीम्स ऑफ दीज पेंटिंग्स वर द जैन। धीरे धीरे लेटर पीरियड में वैष्णवा स्कूल भी डेवलप होता है। तो जैनिज़्म और वैष्णविज़्म है ना, मतलब जैनिज़्म हिंदुज़म से रिलेटेड थीम्स हैं। जहाँ तक इन्होंने आइडियाज़ लिए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ गीत गोविंदा, सेकुलर लव, ये कृष्ण लीला से रिलेटेड रहेंगी। और अपभ्रंशा स्कूल में भी यही है कि इसको पाम लीफ और पेपर पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इनका यूज़ किया जा रहा है। ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, ओके, ये अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट का ही है, और ये काफ़ी पॉपुलर पेंटिंग है, कल्पसूत्रा। एग्जाम्पल ऑफ इस कल्काचार्य कथा है ना, ये जो कथा है कल्काचार्य कथा, दिस इज़ वन ऑफ द अगेन पॉपुलर एग्जाम्पल हियर। फिर हमारे पास आएंगे मिनिएचर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड के टाइम पे जो मिनिएचर्स डेवलप हुए, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इतना डेवलपमेंट नहीं था। सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होगा वो मुग़ल्स के टाइम पे होगा। मुग़ल्स के टाइम पे ये अपने पीक पे पहुंचेंगी, एक तरह से जो इनका गोल्डन पीरियड होगा मिनिएचर्स का, वो हमें देखने को मिलेगा जहांगीर के टाइम पे। तो यहाँ पे अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो मुस्लिम्स यहाँ पे आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती है ना, वो अपने साथ नए काफ़ी एस्पेक्ट लाते हैं, तो उनका एडिशन यहाँ पे होता है। ये जो आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिख रही है, ये एक तरह की क्या है, कुकरी मतलब क्यूजीन रिलेटेड बुक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी लिखी गई हैं खाने की। फाइन, तो उसको क्या है पिक्टोरियल फॉर्मेट में बताया गया है ना। इलुस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है, ये जो ड्राइंग्स हैं पेंटिंग्स हैं इसके थ्रू आपको बताई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज। निमत नामा बुक ऑन कुकरी, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहाँ तक दिल्ली सल्तनत के टाइम मिनिएचर की अगर हम बात करते हैं। और ये किस टाइम पे हुई, मांडू के अंदर जब नासिर शाह का राज था, उस टाइम पे ये आपका डेवलप होता है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट शोज द सिंथेसिस ऑफ द इंडिजीनियस एंड द पर्शियन स्टाइल। यहाँ पे हमने देखा पर्शियन स्टाइल जो है वो ऐड हो रही है इंडिजीनियस जो लोकल ऑलरेडी स्टाइल्स हैं उसके अंदर। मुगल एरा जो मिनिएचर पेंटिंग है यहाँ पे रियल डेवलपमेंट रहता है, मतलब अपने मैक्सिमम लेवल पे ये पहुँचती है। देयर वाज अ चेंज इन थीम, कलर, फॉर्म्स, हर जगह पे चेंज देखने को मिलेगा। और फोकस शिफ्टेड फ्रॉम डिपिक्टिंग द गॉड टू ग्लोरीफाइंग द रूलर एंड शोइंग हिज लाइफ। हमने देखा कि पहले जो फोकस था वो किस पे था, डिवाइन एस्पेक्ट पे था। जैसे बुद्धा हैं तो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड हो गया, वैष्णविज्म रिलेटेड थीम्स हैं, तो डिवाइन थीम्स थी। अब क्या है, जो राजा है उसको ग्लोरीफाई किया जाएगा, उसकी लाइफ को दिखाया जाएगा, पैलेसेस के सीन्स को दिखाया जाएगा, उनकी इवेंट्स को डिपिक्ट किया जाएगा, हंटिंग सीन हो गए, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे जो कलर्स यूज़ किए जाएंगे, ब्रिलियंट कलर्स यूज़ किए जाएंगे। अगेन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादा डिटेल्ड पेंटिंग्स हैं, है ना, इतनी ज़्यादा। ये जो दरबार है उसकी पेंटिंग है, रॉयल कोर्ट की पेंटिंग है मुगल एरा में, एंड दिस शुड बी आई थिंक दारा शिको वाली होनी चाहिए ये। तो बहुत डिटेल्ड ये पेंटिंग्स आपकी बनाई गई हैं। अकबर के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, और अकबर ने क्या किया, तस्वीर खाना डेवलप किया। ये तस्वीर खाना एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो इंडिजीनियस या जो इंडियन आर्टिस्ट थे, लोकल आर्टिस्ट थे, वो भी यहाँ पे आके पेंटिंग्स अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ से अकबर के टाइम से क्या हुआ, इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो मिनिएचर्स थे वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा। आर्टिस्ट क्रिएटेड एंड इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, ये तूतीनामा टेल ऑफ पैरट, ये काफ़ी पॉपुलर रही। अगेन इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है, पेंटिंग के फॉर्म में है। 3 डायमेंशनल फिगर का यूज़ किया गया अकबर के टाइम पे, एनकरेज किया गया कैलीग्राफी को पेंटिंग्स के अंदर। तो ये चीज़ें हम आर्किटेक्चर में भी देखते हैं, जब हम इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो हम देखते हैं मेडाइवल पीरियड में कैलीग्राफी और इनका काफ़ी यूज़ किया गया है। जहांगीर के टाइम पे मुगल पेंटिंग अपने पीक पे पहुंचती है। जो पेंटिंग आपको दिख रही है जहांगीर पीरियड को बिलोंग करती है। तो जहांगीर के टाइम पे क्या था, ये जो बॉर्डर्स आपको दिख रही हैं, ये जो मार्जिन्स हैं, ये काफ़ी डेकोरेटेड हैं, डेकोरेटेड मार्जिन है। जहांगीर वाज आर्ट लवर, है ना, और एक तरह से जो नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं, नेचुरलिस्ट था जहांगीर। और आपको देखने को मिलेगा कहीं पे जेब्रा है ना, ये पक्षी हैं, तो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जहांगीर ने नेचुरलिज्म लेके आया, और ये जो काफ़ी ब्रिलियंट जो कलर्स हैं नेचुरल, इनका भी यूज़ किया गया। पोर्ट्रेट पेंटिंग पे भी फोकस इसने किया। लेकिन जहांगीर के बाद शाहजहाँ ने काफ़ी सारा आर्टिफिशियल कंपोनेंट यहाँ पे ऐड किया बिकॉज ऑफ यूरोपियन इन्फ्लुएंस।
तो शाहजहाँ ने क्या किया, आर्टिफिशियल एलिमेंट ऐड किए, जैसे जिसकी वजह से अननेचुरल कंपोनेंट उसमें आया। इंक्रीज द यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये इनका यूज़ बढ़ने लग गया मुग़ल पेंटिंग में आफ्टर द एडवेंट ऑफ शाहजहाँ, क्योंकि वो यूरोपियन इन्फ्लुएंस से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। नेक्स्ट आते हैं रीजनल स्कूल्स ऑफ आर्ट। रीजनल स्कूल्स ऑफ आर्ट, तो एक तरफ जहाँ पे ये मुग़ल एरा है, जहाँ पे ये सब मिनिएचर्स डेवलप हुए, तो काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे थे, काफ़ी सारे रीजन्स ऐसे थे जो जिनके पास थोड़ा सा अपना ऑटोनॉमी था, हालांकि वो मुग़ल एरा के अंडर में ही आ गए थे। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट कंटिन्यू रहा, और उन्होंने अपने थोड़े से इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट को भी रखा। मुग़ल इन्फ्लुएंस तो देखने को मिलेगा ही, थोड़ा इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट जो है, वहाँ पे इन्होंने अपनी खुद की अलग स्टाइल डेवलप की, जिसमें राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग ये बहुत पॉपुलर है, इम्पॉर्टेंट भी है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी रहे हैं, स्पेशली जो किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट है वहाँ से भी पूछा हुआ है। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग इज़ सिनोनिमस विद द राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग, और क्योंकि उस टाइम पे जो रूलिंग जो क्लास थी, है ना, इस वजह से राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। दिस इज़ अ पॉइंट टू गंगा जमुनी कन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर, जहाँ पे हमने देखा कि जो इंडिजीनियस कल्चर है ना, और जो बाहरी कल्चर है, या फिर कहिए हिंदू मुस्लिम जो कल्चरल कन्फ्लुएंस है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी सारे कंपोनेंट है जो मुग़ल से इन्फ्लुएंस है, काफ़ी सारे कंपोनेंट है जो इंडिजीनियस हैं। जहाँ तक राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात है, इसमें 3-4 मेजर स्कूल्स हैं जिन्हें हम देखते हैं। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, एंड मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर है, ये साहिबदीन, ये डोमिनेट यहाँ पे करेगा। और जो थीम रहेगी वो अगेन आपके हिंदू जो टेक्स्ट हैं, जैसे रामायण है, भगवत पुराण है, रसिक प्रिया है, ये कुछ टेक्स्ट हैं, इससे मिलती जुलती हमें देखने को मिलेगी। एंड ये सब मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तमाशा पेंटिंग्स, यूनिक पॉइंट ऑफ दिस पीरियड इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तमाशा पेंटिंग। तमाशा पेंटिंग में क्या है, जो कोर्ट की सेरेमनीज हैं, है ना, सिटी के व्यू हैं, उनको डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है, डिटेल्ड वहाँ पे ये सब किया हुआ है। तो लाइफ ऑफ कोर्ट इन द मेवाड़ ये बताया गया। किशनगढ़ ऑफ स्कूल पेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये राजा सावंत सिंह जो हैं, इनके टाइम पे यहाँ पे डेवलप होती है। और निहाल चंद एक बहुत पॉपुलर पेंटर हुए किशनगढ़ स्कूल के, जिनका नाम यहाँ पे मेंशन किया जाता है। और किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की सबसे पॉपुलर ये जो पेंटिंग है जो आपको दिख रही है, ये है बनी ठनी, इसे कहा जाता है बनी ठनी। और जो वुमन है बनी ठनी में, ये रिसेंबल करती हैं राधा के करेक्टर को। ओके, और ये जो बनी ठनी वाली पेंटिंग है, इसे इंडिया की मोनालिसा भी कहा जाता है। यू मस्ट हैव सीन दिस पिक्चर, काफ़ी पॉपुलर है ना, आपने देखा होगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगेन यहाँ पे जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है लव का, उस बेसिस पे थीम्स जनरेट की गई हैं किशनगढ़ पेंटिंग। नेक्स्ट है आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग ये जो है जयपुर के आसपास पूरा जो एरिया है वहाँ पे डेवलप होता है। आमेर रूलर्स ये जो है एसोसिएट थे मुगल्स के साथ में, और आमेर स्कूल को ढूंढाड़ स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो आसपास का एरिया है उसे लोकल लैंग्वेज में ढूंढाड़ कहा जाता है, इसलिए ये जो स्कूल है इसको ढूंढाड़ स्कूल भी कहते हैं। एंड वॉल पेंटिंग इन द बैराट, राजस्थान के बैराट से वॉल पेंटिंग के अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिलते हैं। अपने पीक पे ये पहुंचती हैं 18th सेंचुरी में सवाई प्रताप सिंह के काल में। सवाई प्रताप सिंह अगेन काफ़ी नेचर लवर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेट्रोनाइज किया पेंटिंग्स तो, और इसलिए यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं अपने पीक पे पहुँचती हैं। हिज सूरत खाना और द डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग मेड मिनिएचर्स, ये सूरत खाना इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, और यहाँ पे भगवत पुराण है, रामायण है, रागमाला है, इनसे जो आपके मोटिवेटेड जो थीम्स हैं, इनसे इंस्पायर्ड जो थीम्स हैं वो यहाँ देखने को मिलती हैं। तो अगेन हिंदुज़म से इंस्पायर्ड थीम यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अम्बेड जयपुर स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, जहाँ पे मारवाड़ वाला जो एरिया है, जिसमें आप देखेंगे जोधपुर है, बीकानेर, जैसलमेर है, तो वहाँ पे जिन्होंने रूल किया, जो रूलर्स थे, उन्होंने इस तरह की पेंटिंग्स को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया, पेट्रोनाइज किया। और अगेन थीम विल बी द सेम, ओके, रिलेटेड टू हिंदुज़म। फिर हमारे पास आती है पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग ये सब हिमालयन स्टेट्स के अंदर डेवलप होती हैं,
और ये जो स्टेट्स थे दे वर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मुग़ल, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने अपना आर्ट एंड कल्चर में इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट बना के रखा, तो उस तरह से ये अलग स्टाइल्स डेवलप हुई। पहाड़ी पेंटिंग में आपके जम्मू और डोगरा स्कूल है जो नॉर्दर्न सीरीज़ है, और कांगड़ा स्कूल है जो कि सदर्न सीरीज माना जाता है। थीम्स जो हैं माइथोलॉजी और लिटरेचर से रिलेटेड हमें मिलेगी। ये कांगड़ा स्कूल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है मेरे पीछे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पेंटिंग है आपके जो 12 महीने हैं, 12 मंथ की जो पेंटिंग है। तो इसमें क्या है, पेंटिंग को हर सीजन के हिसाब से, जैसे अभी ये मानसून जो है सीज़न है, उसको दर्शाया गया है कि किस तरह से बदल हैं काले बिल्कुल वर्षा वाले, किस तरह से जो ह्यूमंस हैं उनके इमोशन हैं, बर्ड्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन इमोशंस है ना, उनको ब्लेंड किया गया है इस पेंटिंग के फॉर्म में। तो ये अगेन एक बहुत ही अच्छा एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यहाँ पे बनता है। जहाँ तक कांगड़ा स्कूल की बात है, थीम्स विल बी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिंदू टेक्स्ट लाइक गीत गोविंदा, भगवत पुराण, एंड ये सब नल दमयंती और काफ़ी सारे अलग ड्रामा जो हैं उनसे भी इंस्पायर रहेगी। लव सीन्स ऑफ कृष्णा वाज वेरी प्रोमिनेंट थीम। तो अगेन ये देखिए लॉर्ड कृष्णा के जो थीम बेस्ड पेंटिंग्स हैं ये आपको देखने को मिलती हैं। रागमाला पेंटिंग है। रागमाला पेंटिंग्स आर द सीरीज ऑफ इलस्ट्रेटिव पेंटिंग्स, ये अगेन मिडाइवल पीरियड से बिलोंग करेंगी, डिपिक्टिंग द वेरियस म्यूजिकल रागाज एज वेल। तो रागमाला में क्या है, ये म्यूजिकल रागा के बेस पे, जो म्यूजिकल राग होती हैं उसके बेस पे ये पेंटिंग्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो रागमाला पेंटिंग हर जगह पे मिलेगी, चाहे वो मुग़ल रागमाला हो, डेक्कन रागमाला हो, ठीक है ना, राजपूत रागमाला, राजस्थान रागमाला, पहाड़ी रागमाला, जहाँ पे जिस भी पेंटिंग में आपने म्यूजिकल रागाज का कंपोनेंट ऐड कर दिया वो रागमाला पेंटिंग में ऐड हो जाएगा। तो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द मिक्सचर ऑफ आर्ट, पोट्री, क्लासिकल म्यूजिक। मिडाइवल टाइम पे ये पूरी डेवलप होती हैं। कुछ जो रागमाला पेंटिंग्स हैं आपको देखने को मिलेगी। जहाँ तक राग की बात है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हम पढ़ते हैं कि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है उसमें छः मेन राग हैं। जैसे ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है, जो फर्स्ट वाली है लॉर्ड कृष्णा की, यहाँ पे ये मेघ जो राग है, मेघ राग के हिसाब से इसको बनाया गया है। आपको देखने को मिलेगा डार्क क्लाउड्स हैं, उस हिसाब से ये पूरा चल रहा है। सेकंड ये जो रागा है ये हिंडोला राग है, इस पे ये बेस्ड आपकी पेंटिंग है रागमाला, ठीक है। ये जो थर्ड पेंटिंग देखने को मिल रहा है ये भैरव राग, उस पे बेस्ड ये पेंटिंग है, ठीक है। अगेन यू हैव दिस पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है लेफ्ट साइड में ये दीपक राग पे है, और जस्ट मेरे जो पीछे आपको दिखाई दे रही है श्री राग पे है। तो ये जो मेजर राग हैं, श्री है, दीपक है, ओके, भैरव राग है, मलसुख है, मेघ, हिंडोल, ये इन राग बेस्ड पेंटिंग्स पे आपको रागमाला पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। तो पेंटिंग्स का अपना अपना करेक्टरिस्टिक रहेगा, बस आपने ये जो म्यूजिक का कंपोनेंट है, राग का कंपोनेंट ऐड कर दिया तो रागमाला पेंटिंग हो जाएगी। अब रागमाला कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो डेक्कन में है, पहाड़ी रागमाला, राजस्थान राजपूत रागमाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिनिएचर्स जो डेवलप हुए साउथ इंडिया के अंदर, जो मिनिएचर डेवलप हुए उनको हम देखें। These were different from the North Indian school owing to the heavy use of the gold in these paintings। जहाँ पे क्या हो रहा है, गोल्ड का ज़्यादा यूज़ है। तो नॉर्थ इंडिया से एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या मिलेगा कि यहाँ पे गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। और ये पेंटिंग्स कंसंट्रेट कर रही हैं केवल और केवल डिवाइन फिगर्स पे, है ना, मेजरली फोकसिंग ऑन द डिवाइन फिगर्स। तो गॉड गॉडेसेस की इमेजेस हमें देखने को मिलेंगी, पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। जो इसमें पॉपुलर एग्जांपल है ये है तंजौर की पेंटिंग और मैसूर की पेंटिंग। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे तंजौर पेंटिंग है तो लॉर्ड कृष्णा है ना, उनका बाल स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें आप देखेंगे कितना लिबरल जो है गोल्ड का यूज़ किया गया है, गोल्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तंजावुर स्कूल ऑफ पेंटिंग है ना, यूनिक एज दे आर मोस्टली क्रिएटेड ऑन द ग्लास एंड बोर्ड इंस्टेड ऑफ द क्लॉथ एंड वेलम। तो इसको ग्लास या बोर्ड पे आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ पाम लीफ और वेलम पेपर। ब्रिलियंट कलर्स का यूज़ किया गया है अगेन, फाइन। जहाँ तक मैसूर पेंटिंग की बात है, यू विल सी कि हाँ गोल्ड का भी यहाँ पे भी काफ़ी यूज़ है। मैसूर पेंटिंग्स आर डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड्स गॉडेसेस। गॉडेस सरस्वती की आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही है। दे यूज़ द गेसो पेंट, ये एक बहुत यूनिक फीचर था। और ये जो गेसो पेस्ट है ये क्या है, मिक्सचर है जिंक ऑक्साइड एंड अरेबिक गम का। तो ये थोड़ा सा आप यूनिक इन्फॉर्मेशन हो गई मैसूर पेंटिंग के बारे में, इसको ध्यान रखना आप।
दिस गिव्स अ पर्टिकुलर बेस टू द पेंटिंग दैट डेवलप शीन ऑन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में थोड़ा चमक के लिए इसको यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड के रूप में, तो भी ये बना रहे हैं ना। अब हमारे पास आ जाती हैं मॉडर्न पेंटिंग्स। तो हमने देखा किस तरह से हज़ारों साल पुरानी जो पेंटिंग्स हैं, फाइन, हज़ारों साल से जो पेंटिंग्स हैं वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। एंशियंट पीरियड हमने देखा, मिडाइवल पीरियड देखा। अब हैं मॉडर्न पेंटिंग्स, मॉडर्न एरा में जो डेवलप होती हैं। तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कंपनी पेंटिंग है। तो कॉलोनियल जो पीरियड था, या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आती है, तो वहाँ पे जो पेंटिंग स्टाइल डेवलप हुई, इसमें क्या हुआ, कुछ कंपोनेंट ऐड हुए। कौन से? यूरोपियन एलिमेंट। किसके अंदर? इंडियन स्टाइल में। अब इंडियन स्टाइल में ऑलरेडी जो है राजपूत जो पेंटिंग्स थी वहाँ पे इंडिजीनियस कंपोनेंट थे। फिर हमने देखा मुगल कंपोनेंट ऐड होते हैं, अब ये यूरोपियन भी ऐड हो जाता है। तो ये एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है ना। मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा। दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ वाटर कलर। वाटर कलर इसमें यूज किया गया है। बाजार पेंटिंग जो है, बाजार पेंटिंग के अंदर ध्यान रखने वाली बात है कि ये इंडियन इन्फ्लुएंस से नहीं हुआ। यहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं है, जबकि कंपनी पेंटिंग में इंडियन इन्फ्लुएंस था। बाजार पेंटिंग में दे डिड नॉट टेक एनी इंडियन इन्फ्लुएंस बट टुक द रोमन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंस। रोमन और ग्रीक इन्फ्लुएंस इन्होंने यहाँ पे लिया। ओके, दे मेड द पेंटर्स टू कॉपी द ग्रीक एंड रोमन स्टेच्यूज। इन्होंने कॉपी यहाँ पे किया। द स्कूल वाज इन्फ्लुएंस बाय द यूरोपियन एनकाउंटर इन द इंडिया। यूरोपियन एनकाउंटर जो था, यूरोपियंस यहाँ पे आए, तो उससे ये आपका डेवलप हुआ। मिक्स्ड यूरोपियन टेक्निक एंड थीम्स विद द इंडियन थीम्स ली गई, लेकिन उनको यूरोपियन टेक्निक से इन्होंने मिक्स किया बाजार पेंटिंग्स में। अब जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था पेंटिंग पे, वो बढ़ता जा रहा था। फाइन, तो यहाँ पे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि अवनिंदर नाथ टैगोर ने अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप किया, इसने क्या किया, जो वेस्टर्न इम्पैक्ट था, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस करने का प्रयास किया। इंडियन जो कंपोनेंट था हमारा, स्वदेशी जो कंपोनेंट था, उसको ऐड किया। और इनकी बनाई हुई जो पेंटिंग है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, ये जो आपको मेरे पीछे दिख रही है, ये भारत माता की पेंटिंग है। और इसने इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें बहुत इंस्पिरेशन का भी काम किया है ना, मोटिवेट किया फ्रीडम फाइटर्स को, इंस्पायर किया। भारत माता की ये जो पेंटिंग है, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने क्या किया, स्वदेशी वैल्यूज़ इंडियन आर्ट में इंस्टिल की। और जहाँ तक अवनिंदर नाथ टैगोर की बात है, इनकी एक अरेबियन नाइट सीरीज़ थी, जिसकी वजह से इनको ग्लोबल फेम मिला। बहुत पॉपुलर हुई अरेबियन नाइट सीरीज़। सिंपल कलर यहाँ पे यूज़ किए गए। क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, तो एम.एफ. हुसैन का आपने नाम सुना होगा। तो वो क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग से आप उनको लिंक कर सकते हैं। जैसा आपको ये पेंटिंग में दिख रहा है, तो ये जो इंस्पायर था क्यूबिस्ट स्टाइल वाला, ये यूरोपियन क्यूबिस्ट मूवमेंट से इंस्पायर था। इसमें ये क्या कर रहे हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको असेंबल रीअसेंबल करेंगे, फाइन, ब्लॉक करेंगे, फिर रीअसेंबल करेंगे। तो इस तरह से ये ब्लॉक फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखेगा। जहाँ तक ये हॉर्सेस की बात है, काफ़ी पॉपुलर है ना, वन ऑफ द मोस्ट यूज मोटिव था एम.एफ. हुसैन का। काफ़ी फ्रिक्वेंटली हॉर्सेस को उन्होंने यूज़ किया। और कोई भी एक जो ऑब्जेक्ट होता है पेंटिंग में, वो शो करता है कुछ ना कुछ, उसका सिग्निफिकेंस होता है। जैसे मान लीजिए फिश है, तो फिश फर्टिलिटी को दिखा रही है। हॉर्स है तो हॉर्स फ्लूडिटी ऑफ मोशन को दिखा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने इंडियन पेंटिंग्स देखी। अब हम देखते हैं फोक पेंटिंग्स, इंडिया की ही। फोक पेंटिंग्स में क्या होगा, ये कंपैरेटिवली लोकल लेवल पे, फाइन, इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, किसी ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं रहेंगी। अपने जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, फोकलोर हैं, वहाँ का जो रहन सहन है, उससे ये इंस्पायर रहेंगी। तो फोक पेंटिंग्स कुछ इंपॉर्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमारे पास है पट्टचित्रा, और ये है उड़ीसा की ट्रेडिशनल पेंटिंग। जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, ये लॉर्ड जगन्नाथ की पेंटिंग है। और ज़्यादातर यहाँ पे जो पेंटिंग्स रहेंगी पट्टचित्रा में, ये वैष्णविज्म से इंस्पायर ये पेंटिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पेंसिल का, चारकोल का यूज़ नहीं किया गया है, ब्रश का यूज़ किया गया है टू ड्रॉ द आउटलाइंस। सोरा पेंटिंग है, सोरा ट्राइब से रिलेटेड है। अगेन उड़ीसा के अंदर ही सिचुएटेड है सोरा जो ट्राइब है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा वर्ली जो पेंटिंग है उससे मिलते जुलते दिखेंगे। तो बेसिकली इस पेंटिंग में क्या दिख रहा है कि किस तरह से ये जो अपने अलग अलग रिचुअल्स कर रहे हैं ना, कहीं पे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है या कुछ रिचुअल हो रहा है, तो उस चीज़ को ये यहाँ पे इन्होंने डिपिक्ट किया है पेंटिंग के फॉर्म में। और रिचुअलिस्टिक है, कोई भी रिचुअल है, कुछ जैसे कहीं पे कोई शादी है या कोई और कुछ इस तरह का है, तो उस तरीके से इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। वर्ली पेंटिंग ये आपको दिख रही है, तो काफ़ी कुछ सिमिलर दिखेगा सोरा पेंटिंग जैसा। और जहाँ पे ये पूरा डांस परफॉर्मेंस चल रहा है ना, तो ये क्या है, ओपन स्पेस है, जैसे कोई घर है,
ये घर इस तरह से बना हुआ है। अब इसके अंदर ये रूम्स हैं घर के अंदर, और बीच में ये मान लिया हमने ये रूम्स, और इस तरह से ये एंट्रेंस हो गया। और ये क्या है, ये ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस है। तो इसे हम कहते हैं, ओपन स्पेस को चौक कहा जाता है, चौक कहा जाता है। तो ये एक सेंट्रल मोटिफ है यहाँ पे, मतलब चौक आपको हर जगह देखने को मिलेगा जहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। इवन अभी भी इंडियन विलेजेस में जो घर बने हुए हैं, थोड़े पहले के जो घर हैं, वहाँ पे ये ओपन स्पेस देखने को आपको मिलेगा। तो ये वर्ली पेंटिंग है, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे ये वर्लीज रहते हैं जो कि इंडिजीनियस पीपल हैं, एंड दे हैव वेरी क्लोज रिजेम्बलेंस टू द भीमबेटकाज। भीमबेटका की जो पेंटिंग थी उसमें भी हमें इस तरह के ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहे थे, है ना। वो रॉक एनग्रेविंग्स थी, ये एक पेंटिंग के फॉर्मेट में है जो कि वॉल्स पे पेंट की गई हैं, ये डिफरेंस है, लेकिन देखने में काफ़ी कुछ हमें वैसा लग रहा है। फिर पिथौरा पेंटिंग है, और पिथौरा पेंटिंग का सेंट्रल मोटिव हॉर्स है, ये हॉर्स देखने को मिलते हैं। और ये भी एक ट्राइबल जो कम्युनिटी हैं वहीं बनाती हैं, गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर पे सिचुएटेड हैं। हॉर्सेज आर द सेंट्रल मोटिव हियर। मंजूषा पेंटिंग अगेन, मंजूषा ये जो नाम दिया गया है, मंजूषा का मतलब हो गया बॉक्स। तो इनिशियली इनको बॉक्सेस पे बनाया जाता था, है ना, जूट है या पेपर है उसके बॉक्स पे शुरू में बनाया जाता था, अभी तो और भी वैसे भी बनती हैं। और ये बिहार का जो भागलपुर रीजन है वहाँ से बिलोंग करती है, और अंग प्रदेश के अंडर में आता है, तो अंगिका आर्ट भी इसको कहा जाता है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, मंजूषा पेंटिंग, अंगिका आर्ट। अब यहाँ पे जो सेंट्रल मोटिव है ये आपको स्नेक दिख रहा है ना, तो ये स्नेक जो है ये हमेशा प्रेजेंट मिलेगा, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग में आपको स्नेक मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था पिथौरा पेंटिंग में हॉर्सेस देखने को मिल रहे थे, वैसे यहाँ पे स्नेक सेंट्रल मोटिव रहेगा, मंजूषा पेंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है थांका पेंटिंग, और ये आपको देखने को मिलती है उन सभी स्टेट में जहाँ पे बुद्धिज़्म फॉलो किया जाता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है। सिक्किम हो गया, हिमाचल है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गई, या फिर अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे ये काफ़ी पॉपुलर है, कॉमन है थांका पेंटिंग। Hankas were originally used as a medium of reverence that evoked the highest ideals of the Buddhism. तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से स्पिरिचुअल पर्पस के लिए पेंटिंग्स को यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए जो भी मॉन्क्स हैं वो मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये एक इंस्पिरेशन का काम करेगा। जैसे ये जो पीछे पिक्चर आपको दिख रही है, तो इसमें बुद्धा मेडिटेशन मुद्रा में बैठे हैं, और ये जो मारा है जो कि एक तरह का राक्षस है, वो बुद्धा को अपने मेडिटेशन से हटाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें कह रहा है कि आपने इतना सारा हार्ड वर्क किया, इतनी तपस्या की, हु विल विटनेस, है ना, आपने ये जो भी किया है कौन उसे विटनेस करेगा। तो बुद्धा ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा में है, आई होप दिस शुड बी विजिबल, भूमि स्पर्श जो मुद्रा है यहाँ पे ये जो दिख रहा है, उससे बुद्धा बता रहे हैं कि अर्थ विल विटनेस, और फाइनली उनको रियलाइजेशन होता है। तो इस तरह से जो इंस्पिरेशनल ये स्टोरीज़ हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं थांका पेंटिंग से, और बुद्धिज़्म में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग ये हैं। फर्स्ट काइंड शोज द लाइफ ऑफ द बुद्धा फ्रॉम हिज बर्थ टू एनलाइटनमेंट। सेकंड थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हैं जिसमें बुद्धा के जो बिलीफ्स हैं, है ना, लाइफ और डेथ के बारे में, व्हील ऑफ लाइफ, उसको बताया गया है। थर्ड ऑफ काइंड है जो कि यूज्ड फॉर ऑफरिंग टू द डिटीज़ और द मेडिटेशन के लिए यूज़ की जाती है। थांका पेंटिंग बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट रहेगा। मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं, ये देखिए आपको घरों के बाहर भी मिल जाती हैं, काफ़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं एंड ऑल। तो ये मधुबनी अगेन बिहार से बिलोंग आपका कर रहा है, मिथिला पेंटिंग भी इसे कहते हैं। और ट्रेडिशनली तो ये जो है यूज़ यहाँ पे काउडंग बेस किया जाता था, है ना, राइस पेस्ट को यूज़ किया जाता था। और अभी ये रिलीजियस मोटिव को यूज़ करेंगे ना, रिलीजन बेस्ड है काफ़ी सारे। जैसे ये फ़िश का मोटिव है तो ये फर्टिलिटी को बता रहा है, तो अलग अलग एनिमल का अलग अलग सिग्निफिकेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वी हैव दिस मधुबनी पेंटिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है कलमकारी पेंटिंग्स, और कलमकारी जो पेंटिंग्स हैं, पेन यूज्ड इज़ मेड ऑफ द शार्प पॉइंटेड बैम्बू से ये पेन का इसमें यूज़ किया जाता है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द कलर्स। द बेस इज़ कॉटन फैब्रिक वाइल द कलर यूज्ड एज अ वेजिटेबल डाइज। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये आपको कलमकारी पेंटिंग पीछे दिख रही है, अगेन हिंदुज़म से रिलेटेड रहेंगी। तो दिस आर द थिंग्स। मेन सेंटर ऑफ दिस आर्ट इज श्री कालहस्ती टेम्पल एंड मछलीपट्टम इन ओके आंध्र प्रदेश के अंदर है। क्रिएटिव ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है, लोगों के घरों में भी कई जगह पे देखने को मिलती हैं। इंस्पिरेशन हिंदू माइथोलॉजी रहेगी।
तो दिस इज़ ऑल। ये पेंटिंग्स को हमने एक पूरा समरी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। दिस इज़ ऑल। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से जो फ्री टेस्ट ऑफ़र किया जाता है अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर संडे ये फ्री टेस्ट होता है सुबह 11 बजे। कैसे इसे ज्वाइन करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें कॉम्बैट का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको उसमें फ्री टेस्ट को अनलॉक करना है बाय यूजिंग द कोड RB Live। ये जैसे ही आप कोड पुट करेंगे वो टेस्ट अनलॉक हो जाएगा, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी सारी स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस मेज़र कर सकते हैं। फाइन। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज के भी आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं फ्री जो आपके सेशंस होते हैं उसके लिए। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया गया है, या केवल नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। So this is all. Do not forget to like, share and subscribe. All the best. Have a great day.